महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके यूट्रस का साइज का कम होना, यानी कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में जो यूट्रस का साइज है वो छोटा होता है, यानी कि डेवलप ही नहीं होता, और उस कंडीशन में वो बच्चे को कंसीव करने में, यानी कि फिटस को कंसीव करने में इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसकी मैच्योर के लिए जब बच्चा कंसीव होगा उसकी ग्रोथ के लिए एक यूट्रस का साइज प्रॉपर होना जरूरी है। और इस कारण से कई महिलाएं बांझपन का कारण बन जाती हैं, यानी कि शिकार बनती है और इनफर्टिलिटी उनके अंदर रहती है। न्यूरोथेरेपी में हमने ये देखा है पिछले 16-17 सालों से कि 3 केसेस में हमने हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की कंडीशन को ठीक किया है। और इवन तो एक कंडीशन ऐसी भी है कि जिसमें यूट्रस एब्सेंट है, यानी कि जब हमारे पास वो पेशेंट आए तो उनका यूट्रस एब्सेंट था, और एब्सेंट यानी कि दिख ही नहीं रहा, यानी कि ना के बराबर है। और धीरे धीरे कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद में कुछ स्मॉल साइज में, फिर उसके बाद में एक नॉर्मल यूट्रस के तौर पर डेवलप हुआ। एक्चुअली जब हम यूट्रस का जो साइज है, जब वहां के सेल जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो वहां यूट्रस का साइज प्रॉपर शेप में नहीं आ पाता है। न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से हम सेल को स्टिमुलेट करना जानते हैं, सेल को डिवीजन करा सकते हैं और वहां पर प्रॉपर तरीके से उस ऑर्गन का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है, जिसमें हमारे बंगाल में एक उदाहरण है जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये महिला कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की वजह से, और आज उनके 2 बच्चे हैं। ऐसे हमने अपने कैरियर में भी 3 ऐसे लेडीज को जिनका हाइपोप्लास्टिक यूट्रस था वो नॉर्मल आया है। तो अगर किसी महिला को भी ये समस्या है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की, तो अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी से जरूर मिलें और एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कुछ समय तक लें, तो एक उम्मीद के तौर पर न्यूरोथेरेपी उनके लिए काम कर सकती है और उनके यूट्रस का साइज नॉर्मल कर सकती है। तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस जो कि एक इनफर्टिलिटी का कारण है, उस समस्या का समाधान भी न्यूरोथेरेपी से किया जा सकता है।